आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में 4 मज़ेदार समोसा और रोल पट्टी बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आप इस तरह की समोसा और रोल पट्टी बनाकर फ्रिज में स्टोर कर कर रख देंगे तो सारा रमज़ान आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आए तो मेरे पेज को लाज़मी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके साथ आगे भी शेयर करती रहूँगी। परफेक्ट और मज़ेदार समोसा और रोल पट्टी बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाकर सारा रमज़ान इसके समोसा और रोल बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 कप जितना नीम गर्म पानी एक बाउल में डालना होगा। पानी डालने के बाद 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल दें या हस्बे ज़रूरत डालने के बाद अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर दें। जैसे अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तब आप इसमें मैदा डाल दें। मैं इसमें 3 कप जितना मैदा डाल रही हूँ, यानी कि ऑल पर्पस फ्लोर। अगर आप चाहें तो इसकी जो पट्टियाँ हैं वो सफ़ेद आटे से भी बना सकते हैं, जिसे स्पेशल फ्लोर कहा जाता है। उससे भी आपकी पट्टियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होगी। स्पैचुला की मदद से अच्छी तरीके से आटे को मिक्स कर दें। हाथों की मदद से अच्छी तरीके से आटे को गूंदना होगा। नॉर्मल जैसे हम घर में आटा गूंदते हैं इसी तरह इसे गूंदना होगा। 2 टेबल स्पून जितना मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी। ऑयल डालने के बाद फिर से हाथों की मदद से अच्छी तरीके से इसे गूंद लें। ये रोल पट्टियाँ आप बनाकर फ्रिज में काफ़ी टाइम तक एयर टाइट चीज़ में स्टोर कर रख सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक लगातार हाथों की मदद से मैंने इसे अच्छी तरीके से गूंदा है, ताकि इसकी जो पट्टियाँ हैं वो परफेक्ट बनकर तैयार हो। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाने के बाद इसको आप कवर कर रख दें 20 से 25 मिनट के लिए। इसको रेस्ट देना ज़रूरी होता है। 25 मिनट के बाद अब मैं इसका कवर खोल रही हूँ। अब इसकी छोटे छोटे से पेड़े बनाने होंगे। जैसे हम घर में रोटियां बनाते हैं उससे आपको थोड़े से छोटे पेड़े इसके बनाने होंगे। जितनी आप क्वांटिटी में पट्टियां बनाना चाहते हैं उस हिसाब के इसके पेड़े बनाएं। छोटे छोटे से पेड़े बनाकर एक साइड पे आप रखते जाएं। बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और मज़ेदार ये पट्टियां बनकर तैयार होगी और क्रिस्पी पट्टियों की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। छोटे छोटे से पेड़े बनाकर मैंने एक साइड पे रख दिए हैं। अब एक पेड़ा उठाने के बाद काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दें। जहाँ से हम रोल पट्टियाँ लेते हैं तो वो 20 से 25 इस तरह के पेड़े बनाते हैं। इस तरह वो ज़्यादा क्वांटिटी में पट्टियाँ बनाकर रख देते हैं। अगर आप रमज़ान में ऐसे बना रहे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रख दें। काफ़ी टाइम तक ये आपकी पट्टियाँ ख़राब नहीं होगी। इसकी छोटी छोटी सी रोटियाँ बनाकर एक साइड पे रखते जाएं। तमाम जो मैंने पेड़े बनाए हैं उसकी मैं रोटियाँ बनाकर एक साइड पे रखती जाऊँगी। तमाम जो रोटियाँ हैं वो आपको एक ही साइज़ की बनानी होगी। बेलन की मदद से अच्छी तरीके से इसे बेल दें। 5 से 10 मिनट में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और मज़ेदार ये पट्टियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तमाम इसकी रोटियाँ मैंने बना कर रख दी हैं। अब आपको ये करना होगा कि ब्रश की मदद से इसके ऊपर ऑयल या घी लगा दें। अच्छी तरीके से इसके ऊपर ऑयल लगाने के बाद अब इसके ऊपर सूखा मैदा डस्ट कर दें। इससे ये होगा कि तमाम जो पट्टियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से एक दूसरे से अलग होती जाएंगी। अब इसके ऊपर एक रोटी रखने के बाद फिर से आप ब्रश की मदद से इसके ऊपर ऑयल या घी लगा दें। अच्छी तरीके से ऑयल लगाने के बाद फिर से इसके ऊपर मैदा डस्ट करना होगा। ये प्रोसेस आपको तमाम रोटियों पे इसी तरह करना होगा। इसी से आपकी पट्टियाँ जो है वो एक दूसरे से अलग होती जाएंगी। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में रोटियां बनाना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी आपकी पट्टियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तमाम रोटियां रखने के बाद अब लास्ट में थोड़ा सा मैं इसके ऊपर सूखा मैदा डस्ट करने के बाद बेलन की मदद से हल्के हाथों से इसे थोड़ा सा बड़ा करके बेल दूंगी। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट और मज़ेदार ये पट्टियाँ बनकर तैयार हो रही हैं। रमज़ान में जब हम रोज़े खोलते हैं तो समोसे और रोल बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। अगर आप इस तरह की पट्टियाँ बनाकर फ्रिज में स्टोर कर रख देंगे तो काफ़ी टाइम तक ये ख़राब नहीं होती है और कम बजट में बहुत ज़्यादा आपकी समोसा और रोल पट्टियाँ घर में बनकर तैयार हो जाएंगी। अब इसे आपको तवे पे हल्की आंच पे पकाना होगा ताकि अलैदा होती जाए। थोड़ा सा ब्रश की मदद से ऑयल लगा दूंगी मैं तवे पर। ये मैं नॉन स्टिक तवा इस्तेमाल कर रही हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इसको पकाना होगा। अब एक साइड पे अच्छा सा कलर आ गया है तो मैं इसकी साइड को चेंज कर दूंगी। जब भी आप समोसा या रोल पट्टियाँ बनाएं तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट और आसानी से ये पट्टियाँ एक दूसरे से अलग होती जा रही हैं। रमज़ान में बहुत ही ज़्यादा मज़े से अब आप रोल और समोसा पट्टियाँ घर में बना सकते हैं। 5 से 10 मिनट में आसानी से तमाम पट्टियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इन्हें काउंटर पे रख रही हूँ। अब मैं इनकी कटिंग करूँगी। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी तब मैं आपको इनकी कटिंग करना सिखा रही हूँ।
एक बड़ी सी छुरी की मदद से पहले इसकी साइड को आप कट कर दें। मैं एक पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। दोनों साइड पे एक ही साइज से आपको कटिंग करनी होगी। ये मैं आपको रोल पट्टी बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। इस तरह रोल पट्टियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आप घर में बना सकते हैं। अब जो दूसरी पट्टियाँ हैं उसकी मैं आपको समोसा पट्टी घर में बनाना सिखाऊंगी। चारों साइडों को अच्छी तरीके से एक ही साइज में कट करने के बाद इसको आपको बीच से दो हिस्सों में कट करना होगा। ये आपकी समोसा पट्टी आसानी से घर में बनकर तैयार हो जाएंगी। रमज़ान में बहुत ही ज़्यादा मज़े से अब आप पट्टियाँ बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। किसी भी छुरी की मदद से या स्केल की मदद से परफेक्ट आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। जब चार साइड से अच्छी तरीके से ये कट हो जाए तब मैं इन्हें बीच से दो हिस्सों में कट करूँगी। अब ये समोसा के लिए परफेक्ट कटिंग हो चुकी है। समोसा और रोल पट्टी बहुत ही ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा क्वांटिटी में अब आप बना सकते हैं। रोज़े में बहुत ही ज़्यादा मज़े से समोसा और रोल आप घर में खाते हैं और जब भी हम ये समोसा और रोल पट्टियाँ लेने जाते हैं तो अक्सर ये ख़त्म हो जाती है। तो अब आप आसानी से घर में समोसा और रोल पट्टी बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। ये मैं आपको थोड़ी सी दिखा रही हूँ, इससे ज़्यादा मैंने फ्रिज में स्टोर करके रख दी है। ये रोल पट्टी और ये समोसा पट्टी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और मज़े से घर में आप बना सकते हैं। परफेक्ट समोसा और रोल पट्टी की रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। जब भी आप रोल को फोल्ड करें तो इस तरह आप फोल्ड करें, परफेक्ट आपका रोल बनकर तैयार हो जाएगा। और दूसरी जो कटिंग है वो समोसा की मैंने कटिंग की है। बहुत ही ज़्यादा मज़े से अब आप समोसा और रोल पट्टी घर में बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इस तरह को ज़्यादा मज़ेदार रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। रमज़ान स्पेशल में आज मैं आपके साथ रोल पट्टी बनाने की बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रमज़ान में रोल और समोसा बहुत ही ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं। अब आप इस तरह की शीट बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बाउल लेना होगा। इसमें मैं सफ़ेद आटा डाल दूंगी, जिसे स्पेशल व्हीट फ्लोर बोलते हैं। ये आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको मैदे में बना सकते हैं। 1 कप जितना सफ़ेद आटा मैंने लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून जितना नमक ऐड करने के बाद इसको आप मिक्स कर दें। 3 टेबल स्पून जितना मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी। ऑयल ऐड करने के बाद हाथों की मदद से आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। अब नीम गर्म पानी डालने के बाद इसकी डो बनानी होगी। नॉर्मल जैसे हम घर में आटा गूंथते हैं इसी तरह इसकी परफेक्ट आपको डो बनानी होगी। रमज़ान में ज़्यादा क्वांटिटी में ये रोल पट्टी आप बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छी तरीके से आपको आटे को गूंदना होगा। 5 मिनट तक लगातार आटे को गूंदने के बाद अब मैं इसका पेड़ा बनाऊंगी। पेड़ा बनाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दें और इसे कवर करके रख दें 20 से 25 मिनट के लिए। घर में सस्ती और मज़ेदार रोल पट्टी आप बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी ये बनकर तैयार होगी। 20 से 25 मिनट के लिए इसको आप कवर करके छोड़ दें। 25 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका कवर खोलूंगी। हाथों की मदद से फिर से 2 से 3 मिनट तक आपको इसको गूंदना होगा। बहुत ही ज़्यादा जल्दी ये पट्टियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। अब आप काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दें। बेलन की मदद से इसको अच्छी तरीके से बड़ा कर दें। थोड़ा सा सूखा मैदा इसके ऊपर डस्ट करने के बाद अच्छी तरीके से बेलन की मदद से आपको इसको बड़ा करना होगा। ये रोल पट्टी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार घर में बनकर तैयार होती है। रमज़ान में समोसा और रोल पट्टी बहुत ही ज़्यादा मज़े से लोग खाते हैं, तो इसलिए जब हम मार्केट से लेते हैं तो आधे से ज़्यादा ये पट्टियाँ ख़राब निकलती हैं। अब आप घर में आसानी से समोसा या रोल पट्टी बना सकते हैं। बेलन की मदद से अच्छी तरीके से बड़ा करने के बाद अब मैंने एक कटोरी ली है। कटोरी की मदद से मैं इसके 2 हिस्से कट कर दूंगी। साइड वाला जो आटा बचेगा फिर से मैं इसे बेल दूंगी। फिर से इसको 2 हिस्सों में कटोरी की मदद से कट कर दूंगी। इस तरह की और ज़्यादा मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। मैं आपके साथ मैदे में बनी हुई समोसा पट्टी भी शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े से अब आप घर में इसे बनाकर फ्रिज में स्टोर कर कर रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कम मैदे में कितनी ज़्यादा पट्टियाँ आप घर में आसानी से बना सकते हैं। और जो सफ़ेद वाइट फ्लोर होता है इससे भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये पट्टियाँ बनकर तैयार होती हैं। एक आपको इसका रोटी का टुकड़ा लेना होगा। इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रश की मदद से ऑयल लगा दें या घी लगाने के बाद इसके ऊपर मैदा डस्ट कर दें। अब इसके ऊपर फिर से एक रोटी रखने के बाद इसके ऊपर ब्रश की मदद से आप ऑयल लगा दें और इसके ऊपर मैदा डस्ट करने के बाद इससे ये होगा कि तमाम जो रोल पट्टियाँ हैं वो आसानी से आपकी अलहदा होती जाएंगी।
ये मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी इस तरह की रोटियां बनाकर, रोल पट्टियाँ बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। 20 से 25 आप इसके ऊपर रोटियां अगर रखेंगे तो वो भी आसानी से एक दूसरे से अलग होती जाएंगी। तमाम रोटियों को रखने के बाद बेलन की मदद से अब मैं इसे अच्छी तरीके से बड़ा कर दूंगी। नॉर्मल जैसे घर में हम रोटी बनाते हैं इस तरह आपको बेलन की मदद से इसे गोल कर बेलना होगा। साथ ही इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करते जाएं क्योंकि ये पट्टियाँ इस टाइम भी अलग होती जा रही है। अच्छी तरीके से बेलन की मदद से इसे बड़ा करने के बाद एक बड़ा सा आपको तवा लेना होगा। तवे को थोड़ा सा नॉर्मल गर्म करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे आप पकाएं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार पट्टियाँ अब आप घर में बना सकते हैं। रमज़ान स्पेशल में बहुत ही ज़्यादा ये मज़े से लोग खाते हैं। अब मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे तवे पे रख दिया है। जब एक साइड पे थोड़ा सा कलर आ जाएगा तो मैं इसकी साइड को चेंज कर दूंगी। इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा कि आप इसे ज़्यादा ना पकाएं। बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 से 3 सेकंड तक पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि पट्टियाँ जो है वो एक दूसरे से अलग होती जा रही हैं। अब इनको मैंने काउंटर पे रख दिया है। एक पिज़्ज़ा कटर की मदद से मैं इनकी साइड को कट कर दूंगी। दोनों साइड को कट करने के बाद ऊपर से भी मैं इसको कट कर दूंगी। क्योंकि मैं ये रोल पट्टियाँ बना रही हूँ तो इसकी कटिंग इस तरह होगी। अगर आप चाहें तो स्केल की मदद से भी अच्छी तरीके से इसकी कटिंग कर सकते हैं। अगर आप इसकी समोसा पट्टी बना रहे हैं तो इसको बीच से 2 हिस्सों में कट कर दें। साइड वाली जो साइड बची है उससे आप पापड़ी भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट और अच्छी तरीके से रोल पट्टियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही कम मैदे में कितनी ज़्यादा पट्टियाँ घर में अब आप आसानी से बना सकते हैं। रमज़ान में समोसा और रोल बहुत ही ज़्यादा मज़े से लोग खाते हैं। तो इस तरह से पट्टियाँ बनाकर फ्रिज में एयर टाइट चीज़ में बंद कर फ्रिज में काफ़ी टाइम तक स्टोर कर भी रख सकते हैं। अब मैं इसमें स्टफिंग डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो चिकन या आलू या किसी चीज़ की भी स्टफिंग डालकर इस तरह के रोल बनाकर फिर से आप फ्रिज में इसे स्टोर रख सकते हैं। ये घर की पट्टियाँ बनी हुई बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है और काफ़ी टाइम तक ये आपकी ख़राब नहीं होगी। बस आप इसे एयर टाइट बंद फ्रिज में रख दें। अब ये रोल मैं आपको फ्राई भी दिखाऊंगी क्योंकि घर में बनी हुई पट्टियाँ बहुत ही ज़्यादा मज़े से अब आप खा सकते हैं। क्रिस्पी और मज़ेदार रोल पट्टियाँ बनाने की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे पेज को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके साथ समोसा की भी पट्टी शेयर करूंगी। वो मैं आपको मैदा से बनाना सिखाऊंगी। मैदे में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी ये पट्टियाँ बनकर तैयार होती है। फाइनल लुक आप रोल का देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और मज़ेदार ये रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। रमज़ान में बिना किसी मेहनत किए आसानी से अब आप शीट घर में बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पतली और परफेक्ट समोसा और रोल पट्टी की शीट घर में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इस रेसिपी को आप एंड तक ज़रूर देखें ताकि आसानी से ये शीट आप घर में बना सकें। इसमें आपको किसी किस्म की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक बैटर बनाना होगा, उससे ये शीट आसानी से घर में बन जाती है। इस शीट बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1.5 कप जितना मैदा लेना होगा यानी कि ऑल पर्पस फ्लोर। मैदे को अच्छी तरीके से पहले आप छान लें। 1 टीस्पून जितना मैं इसमें नमक डाल दूंगी यानी कि सॉल्ट। इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर दें। अब पहले मैं इसमें 1 कप जितना पानी डाल दूंगी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। इसका आपको बहुत ही ज़्यादा पतला बैटर बनाना होगा, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। 1 कप जितना मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अच्छी तरीके से आपको इसे मिक्स करना होगा ताकि इसमें किसी किस्म की गुठली ना रहे। बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और अच्छी तरीके से इसे बीट कर दें आप। अब मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ ताकि इसकी जो शीट है वो परफेक्ट बनकर तैयार हो। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह की शीट आपको घर में चाहिए। अब 2 टेबल स्पून जितना मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी। ऑयल डालने के बाद इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। 2 से 3 मिनट में आसानी से ये बैटर बनकर तैयार हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह का ये मिक्सचर मुझे चाहिए। अब आपको ये करना होगा, स्पून की मदद से आप इसे चेक कर लें। इसकी लेयर अगर इस तरह है तो परफेक्ट आपका बनकर तैयार हो जाएगा बैटर। अब बाउल में छन्नी की मदद से इस मिक्सचर को आप छान लें ताकि इसमें किसी किस्म की अगर गुठली होगी तो वो भी निकल आएगी। बस ये बिल्कुल परफेक्ट है शीट बनाने के लिए। अब शीट बनाने के लिए आपको एक पैन लेना होगा। अगर आप नॉन स्टिक पैन लें तो परफेक्ट आपकी शीट बनेगी। थोड़ा सा ब्रश की मदद से इसके ऊपर ऑयल लगा दें। अब इसके ऊपर ये मिक्सचर लगाना होगा। मिक्सचर को अच्छी तरीके से इस पर फैला दें ताकि पतली और परफेक्ट आपकी शीट बनकर तैयार हो। एक्स्ट्रा जो बैटर आपका बच जाए तो वो आप बाउल में बाहर निकाल दें। बहुत ही ज़्यादा जल्दी ये शीट बनकर तैयार हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा आप बनाकर
इसके रोल और समोसा घर में आसानी से बना सकते हैं। अब एक्स्ट्रा जो मैदा है इसे आप इसी बाउल में निकाल दें। अब एक पानी बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया है। इसके ऊपर आपको ये पैन रखना होगा। जब इस पे थोड़े से बबल्स आना शुरू हो जाए तो ये शीट बिल्कुल बनकर तैयार हो जाती है। 5 मिनट के लिए आप इसे टच ना करें। जब ये साइड जो है वो छोड़ दे तब आप समझ जाएं कि ये शीट बिल्कुल उतारने के लिए रेडी हो चुकी है। अब पैन को मैंने नीचे उतार दिया है। जैसे ही थोड़ी सी ठंडी होगी तो पहले मैं इसकी साइड को स्पैचुला की मदद से कट कर दूंगी। अब मैं इसकी शीट को बाहर निकाल दूंगी। 5 मिनट में बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये शीट बनकर तैयार हो जाती है। शीट का फाइनल लुक आप देख सकते हैं। मेरे हाथ भी इसमें से नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा पतली और परफेक्ट ये शीट बनकर तैयार हो चुकी है। पैन में इस तरह का बैटर आप लगाते जाएं और परफेक्ट शीट बनाते जाएं। अब एक शीट रखने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दें और थोड़ा सा मैदा डस्ट करने के बाद दूसरी शीट आप बना दें। इसी तरह तमाम शीट बनाकर आप इसके रोल और समोसा घर में आसानी से बना सकते हैं। मेरे पास मिक्सचर नहीं था वरना मैं आपको ये फ्राई करके दिखाती। कितनी क्रिस्पी और मज़ेदार ये शीट बनी है। इस तरह को ज़्यादा समोसा और रोल पट्टी बनाने का आसान और परफेक्ट तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जिन लोगों के पास ओवन है तो वो समोसा और रोल पट्टी चंद मिनटों में घर में आसानी से बना सकते हैं। तो समोसा और रोल पट्टी बनाने के लिए आपको 3 कप जितना मैदा लेना होगा, यानी कि ऑल पर्पस फ्लोर। जितनी क्वांटिटी में आप पट्टियाँ बनाना चाहते हैं उस हिसाब से मैदे का इस्तेमाल करें। हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डाल दें। अब इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर दें। नीम गर्म पानी से इसकी डो बना लें। परफेक्ट जैसे हम घर में आटा गूंथते हैं इसी तरह इसकी डो बनानी होगी। समोसा और रोल पट्टी ओवन में बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन जाती है। जिन लोगों के पास ओवन है तो वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रमज़ान में समोसा और रोल पट्टी सबके घर में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो आज मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। अब मैंने इसे परफेक्ट गूंद लिया है। हाथों की मदद से आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। थोड़ा सा आपको इसे सख्त करके गूंदना होगा। अब इसका एक पेड़ा बनाकर इसे आप कवर करके रख दें। 20 से 25 मिनट के लिए इसे रेस्ट देना ज़रूरी होता है। इससे आपकी पट्टियाँ परफेक्ट बनकर तैयार होगी। 25 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोल दिया है। अब इसे हाथों की मदद से फिर से आप मिक्स कर दें। समोसा और रोल पट्टी बिल्कुल आपकी परफेक्ट और आसानी से बन जाएंगी। जो लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो वो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। बिल्कुल जैसे हम बाहर से लेकर पट्टियाँ लेते हैं इस तरह आपकी बनकर तैयार होगी। आटे को आपको अच्छी तरीके से गूंदना होगा। अब इसका एक रोल कर दें। रोल करने के बाद तमाम जो पीस है एक ही साइज़ के कट करने होंगे। इससे जो आपके पेड़े होंगे वो तमाम एक ही साइज़ के बनकर तैयार होंगे। अब एक एक पीस उठाने के बाद इसको आप पेड़े की शक्ल में कर दें। साथ ही थोड़ा सा सूखा मैदा भी डस्ट करते जाएं। इस तरह की और ज़्यादा पट्टियाँ मैंने अपने पेज पे दी हुई हैं। अगर आप मेरे पेज को सब्सक्राइब कर देंगे तो तमाम रेसिपीज़ आप तक पहुंच पाएंगी। अगर आप चाहें तो इस पट्टियों को तवे पर भी बना सकते हैं, वो रेसिपी भी मेरे पेज पे मौजूद है। अब मैंने एक पेड़ा लिया है। बेलन की मदद से इसे छोटा कर बेलना होगा। साथ ही थोड़ा सा ऐसे मैदा भी डस्ट करते जाएं। जितनी साइज़ का मैं इसे बेल रही हूँ परफेक्ट इसी साइज़ का आपको बेलना होगा ऐसे। ओवन में ये पट्टियाँ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और आसानी से बेक होती हैं। तमाम जो पट्टियाँ हैं वो साथ ही आपकी बेक हो जाएंगी और एक दूसरे से आसानी से अलग होती जाएंगी। तो इस रेसिपी को आप एंड तक ज़रूर देखें। जितनी क्वांटिटी में आप पट्टियाँ बनाना चाहते हैं उस हिसाब से पेड़े बनाएं। अब आपको ये करना होगा कि आप ऑयल जो है वो तमाम रोटियों पे लगाते जाएं। हाथों से ऑयल जो है वो परफेक्ट लगता जाता है। इस तरह आपको ऑयल लगाने के बाद दूसरा रोटी इसके ऊपर आप दूसरी रोटी रख दें। अब फिर से इसके ऊपर ऑयल लगाने के बाद तीसरी रोटी इसके ऊपर रख दें। जितनी आप पट्टियाँ बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इसके ऊपर आप पट्टियाँ रखते जाएं। इससे ये होगा कि तमाम जो रोल हैं वो आपके आसानी से बनते जाएंगे और ज़्यादा क्वांटिटी में बनकर तैयार हो जाएंगी। तमाम रोटियों के ऊपर इस तरह ऑयल लगाने के बाद ऊपर से आप दूसरी रोटी रखते जाएं। बहुत ज़्यादा परफेक्ट और आसान तरीके से आज मैं आपको पट्टियाँ बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ओवन में तो ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से बेक होती है। रमज़ान के हवाले से बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ मेरे पेज पे मौजूद है। अगर आप मेरे पेज को सब्सक्राइब कर देंगे तो तमाम रेसिपीज़ आप आसानी से घर में बना सकते हैं। इस तरह तमाम रोटियों के ऊपर ऑयल लगाने के बाद तमाम रोटियां मैं एक से ऊपर रखती जा रही हूँ। परफेक्ट और आसान तरीके से ये आपकी पट्टियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। अब लास्ट में इसके ऊपर आप सूखा मैदा डस्ट कर दें और बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये हाथों की मदद से बड़ी होती जाएंगी। जिस तरह मैं बना रही हूँ बिल्कुल इसी तरह आपको इसको बड़ा करना होगा। साथ ही इसके ऊपर आप सूखा मैदा भी डस्ट करते जाएं।
घर में खस्ता और मज़ेदार पटियाँ बनकर तैयार होती हैं। अगर आप रमज़ान में बाहर से लेकर पटियाँ लेते हैं तो आधी से ज़्यादा वो ख़राब निकलती है। इस तरह की आप पटियाँ बनाकर फ्रिज में काफ़ी टाइम तक स्टोर कर कर रख सकते हैं। अब आपको इसके ऊपर थोड़ा-सा बेलन चलाना होगा। हल्की हाथों से इसके ऊपर आप बेलन चलाते जाएँ। अब मैं आपको इसकी परफेक्ट कटिंग बताऊँगी। एक मैंने डिश लिया है। डिश की मदद से पहले मैं इसको ऊपर वाली साइड से कट कर दूँगी। अगर आप चाहें तो एक बड़े से स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बेकरी वाले जो होते हैं वो बिल्कुल इसी तरह कटिंग करते हैं। अब नीचे से भी इसी तरह इसकी कटिंग करनी होगी। ये मैं आपको समोसा की कटिंग करना सिखा रही हूँ। अगर आप चाहें तो रोल की कटिंग भी मेरे पेज पे मौजूद है, उसे आप देख सकते हैं। चारों साइड पे इक्वल तरीके से आपको कट करना होगा। डिश की मदद से मैं इसे अच्छी तरीके से कट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो किसी और चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो कटिंग है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी आपकी पटिया। चारों साइड को डिश की मदद से कट करने के बाद अब मैंने एक स्केल लिया है जो अक्सर बच्चों के पास मौजूद होता है। 3 इंच के फासले पे मैं इसे कट लगाऊंगी, ताकि जो पटियाँ हैं बिल्कुल बेकरी जैसी बनकर तैयार हो। आप देख सकते हैं कि इसकी कटिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट हो रही है। अगर आप इस तरह कटिंग करेंगे तो बिल्कुल बेकरी स्टाइल जैसी आपकी पटियाँ बनकर तैयार होगी। अब स्केल की मदद से इसे बीच से आप कट करते जाएं। परफेक्ट कटिंग आपको करनी होगी इसकी। बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और आसानी से ये पटियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। और ओवन में परफेक्ट आंच में आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जिन लोगों के पास ओवन है तो वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये पटियाँ घर में बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो तवे पर भी इसे बना सकते हैं। बिल्कुल हल्की आंच पे तवे पे आप इन्हें सेकेंगे तो तमाम पटियाँ आपकी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। आप देख सकते हैं कि तमाम जो पटियाँ हैं उनकी परफेक्ट मैंने कटिंग कर दी है। अब मैंने बेकिंग ट्रे लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं सूखा मैदा डस्ट कर दूंगी और ओवन को थोड़ा सा मैंने प्रीहीट कर दिया है। तमाम ये पट्टियाँ रखने के बाद बेकिंग ट्रे पे अब मैं इसे ओवन में बेक करूंगी। 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसे ओवन में बेक कर रही हूँ। ओवन की मैंने दोनों रॉड चलाई है ताकि परफेक्ट जो पट्टियाँ हैं उनमें सेक लगे और एक दूसरे से जल्दी अलग होती जाए। अब 3 मिनट के बाद इसकी साइड को मैं चेंज कर दूंगी। पट्टियों की साइड को चेंज करने के बाद फिर से आप इसे 3 से 4 मिनट के लिए बेक करें। इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा कि आप इसे ज़्यादा बेक ना करें। बस इसे थोड़ा सा बेक करने के बाद इसे आप बाहर निकाल दें। अब इस टाइम ये गर्म है। पट्टियाँ प्लेट में रखने के बाद इसे आप गर्म कपड़े से बंद कर दें। 5 से 10 मिनट के बाद इसे आप अलग कर दें, क्योंकि इस टाइम ये गर्म है। अगर ये ठंडी हो जाएंगी तो परफेक्ट आपकी कटिंग होगी। पटिया जो है वो ठंडी हो चुकी है और इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं। बिल्कुल बेकरी स्टाइल जैसी ये पटिया बनकर तैयार हुई है और बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये एक दूसरे से अलग होती जाएंगी। अगर आप चाहें तो इस तरह किसी भी शॉपर में बंद कर कर आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी आपको इसके समोसा बनाने हो तब आप इसे यूज़ करें। लेकिन इसका फाइनल लुक दिखाने के लिए मैं आपको इसकी कटिंग दिखाऊंगी, क्योंकि परफेक्ट और अच्छी तरीके से तमाम पटिया जो है वो परफेक्ट तरीके से बेक हुई है और ये एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा आसानी से अलग होती जा रही है। एक पट्टी भी आपकी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ओवन में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये एक दूसरे से अलग होती जा रही है। अगर आपको नए स्टाइल में ये समोसा पट्टी बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे पेज को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की ज़्यादा मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आप चाहें तो इस तरह की पट्टियाँ ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर सारा रमज़ान इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब नहीं होती है। 1 महीने से ज़्यादा आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम पट्टियाँ एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और अच्छी तरीके से अलग होती जा रही है। इसका मैं आपको एक समोसा बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि जो हम बाहर से लेकर पटिया खाते हैं बिल्कुल इसी तरह उसकी कटिंग की होती है और इसकी आप परफेक्ट डिज़ाइन देख सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ओवन में समोसा पट्टी बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी है। क्योंकि जिन लोगों के पास ओवन है तो वो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से ये पट्टियाँ घर में बना सकते हैं। परफेक्ट समोसा पट्टियाँ बनकर तैयार हो चुकी है और इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं कि तमाम पट्टियाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से बेक हुई है, एक पट्टी भी ख़राब नहीं हुई है। अब मैं इसे किसी शॉपर में बंद कर कर फ्रिज में रख दूँगी। जब भी मुझे इसे बनाना होगा तब मैं इसे यूज़ करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट